दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उनके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही रहते थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वो बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, अच्छे से पढ़ाई भी करता था। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था। पापा, ये कार आज मार्केट में नई आई है। पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं। फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक छोटी सी स्माइल के साथ ये बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं। मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि इसके अंदर कार की चाबी वगैरह होंगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि कोई एक किताब पड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा स्माइल करते रहे। उसके बाद उसके पापा ने बेटे को गले लगाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते नहीं हैं, उनको तेरे से ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले ही खराब हो गया था। वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था। बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरे माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसे से मतलब है पापा। मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। मैं आपके सामने से आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका बेटा कहीं पता ही नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए। अब उस लड़के के पापा अब बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे, ना साथ में बीवी थी ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही ये था कि अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। और उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज़ में यह दिया कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई तो वो भागकर अपने घर वापस आ जाता है। उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी। उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे ये एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था। सब कुछ जीतकर भी मैं हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया। उसके बाद तो वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके बाप ने, उसके पापा ने गिफ्ट की थी।
उसे देखकर उस आँख में से आंसू रुक भी नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने उस किताब को लेकर आए थे उसे देने के लिए, और उसने उस किताब को खोल कर भी नहीं देखा था। फिर उसके बाद उसने उस किताब को खोला और पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा था कि तू मुझे इशारा कर रहा था कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं तुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाला था। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मेरी सारी दौलत तेरे नाम करता हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, आगे का सीन आप खुद ही समझ जाओगे। तो दोस्तों, क्या आपने सीखा इस कहानी से मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने, और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को हम सुधार नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, हमेशा कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सोच समझकर कोई भी शब्द मुंह से निकालना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। हमारा एक फैसला, हमारा मुंह से निकला एक शब्द हमारी और हमारे लोगों की ज़िंदगी खराब कर सकता है। फिर आखिर में हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आशा करती हूँ दोस्तों कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है। ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नए नए विषयों के संग। तब तक नमस्कार।